राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा आपके सामने परिवेशन कर रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। 3 दिन प्रभु श्री राम जी समुद्र के तीर पर समुद्र को विनय करने लगे और ये नहीं सुना तब प्रभु क्रुद्ध होकर कोप करके लक्ष्मण को सरासन बाण मारे, धनुबाण मारे। तो यह मत लक्ष्मण जी को बहुत अच्छा लगा, कारण इनका जो पहला जो मत था, इनका राय था कि सोसिय सिंधु करिय मन रोसा। तब श्री राम जी ने नहीं माना था और इसलिए अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। अर्थात प्रभु प्रथमे वचन से भय दिखाया, सकोप वचन बोले, जिससे यह सागर प्रभु का कोप देखकर रास्ता दे दे। अर्थात प्रभु के मन से कृपा होने पर ये विभीषण से पहले मंत्र पूछे थे, नहीं तो विभीषण का मत न मानकर लक्ष्मण जी का मत मान लेते। तो इसी से मालूम होता है कि समुद्र पर श्री राम जी के कृपा करने का इच्छा ही है। और अब धनुष चढ़ान से यह मत लक्ष्मण जी को मन को अच्छा लगा, नहीं तो समुद्र ने श्री राम जी के अपमान करने पर लक्ष्मण जी का क्रोध आ गया था कि उसे दंड दी जाए। अतः जब श्री राम जी उसे दंड देने के लिए उद्यत होते हैं तब ये बड़ा प्रसन्न हुए। यह मत लक्ष्मण के मन भावा। तब संधाने प्रभु विशिख कराला। जब प्रभु कोटि सिंधु शोषक सहायक संधान करते हैं तब सब जल जंतुओं को जलना कहा गया, पर जल की जलनी समुद्र को न जान पड़ी, क्योंकि ये जड़ है और जड़ जंतु ये सब चैतन्य है। अतः उनको जलना मालूम हुआ। पर जब ये देखा कि अपने आश्रित अभी मरे जा रहे हैं, तब इनको बचाने के लिए समुद्र ने कनक थार में दिव्य मणिगण लेकर ब्राह्मण के रूप में आया।
कथार भरी मणिगण नाना विप्ररूप आयु तजी माना कथार भरी मणिगण नाना विप्ररूप आयु तजी माना। ये विप्र रूप में क्यों आया, इनका असली रूप में क्यों न आया? इसका कारण राम जी अभी क्रोधित हुए हैं, अतः ब्राह्मण्य देव भी है। विप्र रूपधारी समुद्र को ये न मारेंगे, इसीलिए ये विप्र रूप धरकर आया। और भी श्री राम जी राजा है और राजा से मिलने रिक्त हस्त जाना भी नहीं चाहिए। ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि रिक्त हस्त न गच्छेत, रिक्त हस्त में जाना न चाहिए। रिक्त हस्तो न गच्छेत, किसका पास? राजानं देवता गुरु, राजानं देवता गुरु। यह यहाँ लिखा गया है, लेकिन इसमें कन्या को भी जोड़ा जाता है। कन्या के घर को भी कभी रिक्त हस्त में नहीं जाना चाहिए। तो ये तो चार मानिए, राजानं देवता गुरु और कन्या। अतः विप्र रूप आयु तजी माना। और चाहे कोई करोड़ यत्न करके केले को सींचे, वह नहीं फलेगा। यह तो काटने पर ही फलता है। काकभूषणी जी जो कहते हैं, हे गरुड़ जी, वैसे नीच विनय से न मानते, और वह तो ताड़ने पर ही ये झुकते हैं। अर्थात नीच से विनय न करे, उसे डांटे। काटे ही पई कदरी फरही, कोटि जतना को सींच। ये भोजपुरी भाषा में ल को र उच्चारण किया जाता है। जैसे जारेऊ कपि लंका, हनुमान जी लंका जाड़ेऊ, इसे र के जगह र लिखा गया है। ऐसे तो कदली जब उच्चारण किया जाएगा तब कैसे उच्चारण किया जाएगा? कदरी। फलना तो फरना, इसीलिए यहां भी ऐसे ही उच्चारण किया गया है। काटे ही पई कदरी फरही, कदली फड़ही, कदरी फरही, कोटि जतन को सींच। कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनो। काकभूषणी संवाद यह है, इसीलिए ये खगेश को, जो गौड़ जी को संबोधन करके कहते हैं, खगेश सुनो, डांटे ही पाई नवनीच। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जी ने विनती की
जब विनय से कुछ सिद्धि न हुआ तो ऊसर और बीज का उपमा दिया गया। ऊसर भूमि बए फलज था, क्योंकि ऊसर में बीज सफल नहीं होता, और जब उसने डांटने में समुद्र आकर चरणों में लगा, तब ये ऊसर बीज का उपमा छोड़कर अब कदली का उपमा दिया गया है। तब कदली का उपमा दी, कारण यह काटने पर ही सफल होता है। बहुत से वृक्ष ऐसे होते हैं जिनको काटने से फल देते हैं, पर कदली बिना काटे कुछ भी फल नहीं देता। और वृक्ष तो बिना काटने से भी कुछ ना कुछ फल दे सकते हैं, देते हैं, पर कदली एक बार फल लग जाए तो तब तो दो बार इसमें फल नहीं लगता। और न उनसे जड़ से जो छोटे छोटे इनका बच्चे और बच्चे पेड़ जो निकलते हैं, उनमें भी फल नहीं लगता। इसीलिए प्रभु कहते हैं, काट ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, कोटि जतन को सींच। इसका भाव है, सींचने का अर्थात बहुत जत्न करने के बाद भी, बहुत जत्न करने के बाद भी फल नहीं आते कदरी में, वैसे ही नीच को आप विनती करें, सेवा करें, उसके साथ उपकार भी करें, इत्यादि अनेक जत्न करने पर भी यह नहीं मानने का है। इसलिए यहाँ कदली का उपमा दिया गया है और इनको काटना का उपमा भी दिया गया है। यहाँ सामनीति में सिंचना है, सामनीति में सिंचना है और दंड नीति में काटना है। तो दोनों नीति यहाँ तो कहा गए। कथ में तो सिंचा गया, जब फल नहीं दिया तो इनको काटना पड़ा। तो यहाँ सामनीति प्रयोग पहले किया गया, विनय किया गया, न मानने पर दंड नीति का प्रयोग प्रभु करते हैं। और एक तो मजा बात है, काकभूषुंडी यहाँ से गौड़ जी को खगेश संबोधन करते हैं, विनयन मान खगेश सुनु। इनका तो बहुत कुछ नाम है गौड़ जी का, विनतानंदन, वैनतेय, गौड़ जी इत्यादि, जो फरीवाहन, ऐसे बहुत कुछ इनके नाम होता है। लेकिन यहाँ काकभूषुंडी जी तो खगेश क्यों संबोधन करते हैं? जो गोस्वामी जी ने लिखा कि काकभूषुंडी संबोधन करते हैं गौड़ जी को खगेश, इसका क्या मतलब है? इसमें कुछ सुंदर अर्थ है, सुनिए। इसका भाव है कि आप जानते हैं, काकभूषुंडी गौड़ जी को कहते हैं, हे खगेश, आप जानते हैं कि समुद्र ने एक पक्षी का अंडे डुबा दिए थे, तब उसने पुकार की, समुद्र ने इनका बात न सुनी, लेकिन आप उनका पुकार सुनकर आपने जाकर समुद्र को डांटा, तो समुद्र ने इनका अंडा को वापिस कर दिया। ऐसे डांट ही पई नवनीच, आप जैसे समुद्र को से डांटते, आप एक पक्षी है और पक्षी का ये सहायता किए हैं, इसीलिए एक खग का सहायता करने के लिए इनका नाम खगेश संबोधन कवि जी हमारा करते हैं।
नीच लोग, तो दोहावली में गोस्वामी जी एक सुंदर बात लिखे हैं, सुनिए। नीच लोग निरादर करने से और बड़े लोग आदर करने से सुखदाई होते हैं। इस बात को समझाने के लिए केले, बेर, कटहल और आम की पेड़ों का दृष्टांत कवि जी देते हैं। देकर कहते हैं कि गोस्वामी जी कहते हैं कि केला तथा बेर कांटे पर ही अधिक फल देते हैं, परंतु कटहल और आम ये सींचने और सेवा करने पर ये फलते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। नीच निरादर ही सुखदा, नीच को निरादर करने से सुखदायक होते हैं। नीच निरादर ही सुखद, आदर सुखद विशाल। विशाल अर्थात बड़े लोगों को आदर करने से सुखदायक होते हैं। आदर सुखद विशाल, कदरी बदरी, बदरी अर्थात बेर, कदरी बदरी बिटप गति, पेखहु पनस रसाल, पेखहु पनस रसाल। समुद्र भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर बोला, क्या बोला? हे नाथ, मेरा सब अवगुण क्षमा कीजिए। आकाश, पवन, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांच, इन सब की स्वाभाविक ही जड़ करनी है। इनका स्वभाव जड़ है, अर्थात ये पांचों जो जड़ है, सब ग्रंथ कहते हैं कि सृष्टि के लिए आपकी प्रेरणा से माया ने इनका उत्पन्न किया है। आपकी जिसको जैसे आज्ञा है वह उसी प्रकार रहता है और सुख पाता है, और उसी प्रकार नहीं रहता तो दुख पाता है। अर्थात ये पांचों आपके आज्ञा के अनुकूल बरतते हैं, इसी से सुख ये पाते हैं। यदि अपना स्वभाव छोड़ दे तो सभी दंड देना प्रारंभ कर देंगे। कोई कहेगा आकर मुझे मार्ग दो, कोई अग्नि से कहेगा कि मुझे न जलाओ। ऐसे इनको ये दंड स्वरूप है। सभय सिंधु गाही पद प्रभु के रे, सभय सिंधु गाही पद प्रभु के रे। क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। तव प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आये सुजेहि कहाँ जस हई, सोते ही भांति रहे सुख लाई। श्री राम जय
जय जय राम। सभय सिंधु गाही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। प्रभु सकोप धनुष बाण संधान किए हुए हैं, इसी से सागर शोभित है कि मुझसे बड़ा अपराध हुआ, ऐसा न हो कि प्रभु बाण छोड़ दे और मैं भस्म हो जाऊं। अतः कहा क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। सब अवगुण मेरे, सब अवगुण मेरे। कौन सा अवगुण? कि आपको न पहचाना, आपके विनय को न मानी, आपका मैं आदर न किया, 3 दिन तक आपको मैं कष्ट दिया, हाजिर न हुआ। इस प्रकार कहते हुए सागर पैर पकड़कर प्रार्थना करके प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है। इसी से अपना अपराध को ये स्वीकार किया और क्षमा प्रार्थना करता है। फिर अपना अपराध का निराकरण करके ये कहता है, अपना अपराध को ये निराकरण करके कहता है। तो क्या कहता है? अपराध का निराकरण के लिए आपने ही तो मुझे जड़ बनाया। मुझे कौन जड़ बनाया? आपने तो मुझे जड़ बनाया और जड़ ही बने रहने की आज्ञा भी दी थी। तो मैं जड़ होकर ही रहा। तो मेरा अपराध क्या है? मेरा दोष क्या है? ऐसा मेरा कुछ दोष नहीं है। तैत्तरीय उपनिषद में यह तो कहा गया है कि पहले इस परमात्मा ने आकाश को उत्पन्न किया। पहले किसको उत्पन्न किया? आकाश को उत्पन्न किया। आकाश से वायु तत्व का उत्पन्न हुआ और वायु तत्व से अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ और अग्नि तत्व से जड़ और जड़ तत्व से पृथ्वी का उत्पन्न हुआ। ये तस्मादात्मन आकाश संभूतः, ये तस्मादात्मान आकाश संभूतः। पहले आकाश संभूत, आकाश को उत्पन्न किए। आकाशात वायु, आकाश से वायु और वायु रेव अग्नि, वायु से अग्नि का उत्पन्न हुआ। ऐसे जो क्रम है आप सुनिए। अग्नि है आप अर्थात जल, अग्नि से जल का उत्पन्न हुआ। आपभ्य पृथ्वी अदभ्य पृथ्वी। ऐसा सृष्टि में पंचभूत का उत्पत्ति हुआ है। किष्किंधा कांड में आपने सुना है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। थोड़ा ध्यान देकर सुनिए, बड़ा सुंदर उपाख्यान है। अग्नि का काम है, अग्नि जलाता है। जलाने में उनका कुछ विवेक प्रयोग ये नहीं करता कि कौन वस्तु जलाना योग्य है और
किसको नहीं जलाना योग्य है। इसका विवेक अग्नि को नहीं है, इसीलिए इनको जड़ कहा गया। और जड़ सबको डुबाता ही है, किसी को मार्ग भी नहीं देता। इसीलिए अयोध्या कांड में कहा गया है, काह न पावक जारी सक, काह न पावक जारी सक। पावक अग्नि किसको जला न सकता है। काह न पावक जारी सक, कान समुद्र समाई। समुद्र के अंदर कौन घुस न सकता, सब कुछ इसके अंदर समा जा सकता है। और पृथ्वी इसी ऐसे आप सुने, जड़ को कैसे जड़ स्वभाव है और अग्नि का कैसे जड़ स्वभाव है और पृथ्वी का कैसे जड़ स्वभाव। अब सुनिए, पृथ्वी पापी धर्मात्मा नीच ऊंच सभी को धारण करता है, सब में समान भाव देखता है। आकाश सबको समान भाव से अवकाश देता है और पवन सबको समान स्पर्श करता है। अगर पवन में सुगंध हो तो सभी को सुगंध भी मिलता है। अतएव सबको, लेकिन सबको जड़ कहा गया है। समुद्र जी कहते हैं, तब प्रेरित माया उपजाए, अर्थात आपकी बिना प्रेरणा के माया कुछ नहीं कर सकते, अर्थात आपकी प्रेरणा से ही माया सब कुछ करते हैं। गीता में भी यह बात कहा गया है कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। प्रकृति अर्थात माया। प्रभु कहते हैं, मेरा अध्यक्षता में मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, ब्रह्मांड को मेरी माया सृष्टि करते हैं, प्रकृति सृष्टि करते हैं। तो यहाँ जो कहा गया है कि आपके बिना प्रेरणा में माया कुछ नहीं कर सकती। प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता, कि इनका बल कुछ भी नहीं, जो कुछ ये करता है प्रभु के प्रेरणा से ही करता है। इसीलिए प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। ये पांचों जड़ पदार्थ सृष्टि का कारण है। ये पांचों सृष्टि का कारण है और सृष्टि कार्य है। ये है कारण और जो उत्पन्न हुआ इसी से, तो ये हुआ कार्य। यदि हम पांचों पदार्थ, समुद्र कहते हैं, यदि हम पांचों जड़ पदार्थ अपनी अपनी मर्यादा को छोड़ दे तो क्या होगा? सृष्टि की मर्यादा की नाश हो जाएगा। हमारी करनी जड़ बनी रहने से ही सृष्टि की मर्यादा यथार्थ बनी रहती है। इसी से आपने हमें जड़ बनाया है और जड़ बनकर रहने को भी कहा है, आदेश दिया है। प्रभु आये सूझे ही कहाँ जसई, इसका भाव सुनिए। अर्थात आपकी आज्ञा पांचों तत्वों पर और उनकी उत्पन्न करने वाले माया पर भी है। सोते ही भांति रहे सुख लहई, इसका भाव है कि हम अपना जड़ स्वभाव छोड़ देने से हमको दंड देने, लोग हमको दंड देने लगेंगे। कि कोई कहेगा
हमें मार्ग दे दो। और कोई कहेगा अग्नि हमें न जलाओ। ऐसे और हम एक रस रहने से, लेकिन हम जड़ बनकर एक रस रहने से कोई हमको कुछ नहीं कहेगा और हम सुख में रह सकते हैं। अगर हमें जड़ जो बनेंगे तो हम दुख ही सहना पड़ेगा। हे प्रभु, आपने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, पर रही मर्यादा, यह तो यह भी आपके ही बनाई हुई है। जो मर्यादा हम पालन करते हैं ये आपके ही बनाई हुई है, अर्थात आपने जो मर्यादा का बांध हमको दी है कि तुम जड़ बने रहो, किसी को उत्तर न दो। आपकी दी हुई इस मर्यादा का हुई मैंने पालन किया। तो आपने जो मुझे शिक्षा दी बहुत अच्छा किया। कारण ढोल, गंवार, शूद्र, नारी और पशु, ये पांचों, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये पांचों ताड़न के अधिकारी कहा गया है। तो मैं जड़ है, आपने मुझे ताड़न किया, शिक्षा दिया, बहुत अच्छा किया। प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, प्रभु भल की न मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारे कीनी। ढोल गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका भाव बहुत गूढ़ तत्व है और इसका विश्लेषण आप अगली एपिसोड में सुनेंगे। केवल ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी क्यों ताड़ना के अधिकारी होते हैं। तो श्री सीतारामार्पणाम, सबका कल्याण हो। सियावर रामचंद्र की जय।